नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जहां एक तरफ यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर खुलेआम तलवारें बांटी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग नफरत और घृणा की खेती कर रहे हैं। ये व्यक्ति यूपी के अंदर हिंदू दल की तरफ से तलवार बांटे जाने का समर्थन तो करता ही है। ये व्यक्ति हिंदुओं को खुलेआम कह रहा है कि उन्हें भी आतंकवादी बन जाना चाहिए और आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना चाहिए। धर्म के नाम पर तलवारें और अब खुलेआम आत्मघाती दस्तों की बात जो है ये व्यक्ति कर रहा है। ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, ये सीधे हिंसा की तैयारी कर रहा है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती खुलेआम वीडियो जारी करके कहता है कि तलवारें तो बेकार हैं, हिंदुओं को आईएसआईएस जैसा जो उसकी पूरी कार्यप्रणाली है उसको अपनाना चाहिए। सवाल साफ है कि अगर यही बात सोचिए कोई मुसलमान मौलवी कह देता तो अब तक देशद्रोह और यूएपीए लग चुका होता। लेकिन भगवा पहनते ही आतंक की भाषा तो चिंता बन जाती है देश के लिए, और ये तमाम बातें देशभक्ति बन जाती है। नरसिंहानंद डर बेच रहा है, बांग्लादेश का नाम लेकर, इतिहास का हवाला देकर और फिर उसी डर को हथियार बनाने की अपील कर रहा है लोगों से। ये आत्मरक्षा नहीं कर रहा, ये भीड़ को पागल करने की स्क्रिप्ट है। और जब कोई महंत खुलेआम आत्मघाती संगठन बनाने की बात करे और सिस्टम खामोश है तो समझ लीजिए खतरा भाषण से हो चुका है। और ये बयान संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ तो है ही और इंसानियत के खिलाफ भी है। यति नरसिंहानंद जैसे जो लोग हैं वो बांग्लादेश का हवाला देकर अपने देश के अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, बांग्लादेश की चिंता, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की चिंता हर किसी को है कि वहां पर उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता सबको है, लेकिन आप अपने देश के अंदर लोगों के अंदर नफरत क्यों बांट रहे हैं बांग्लादेश का नाम लेकर। और सबसे बड़ी बात, ये व्यक्ति जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए इतना ज्यादा चिंतित नजर आता है, अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने देखा कि उन्नाव केस को लेकर जो पीड़िता थी वो जब सड़कों पर उतरी थी और सीधे सीधे कह रही थी कि जो सेंगर को जमानत मिल रही है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगी, और इसके लिए वो सड़कों पर उतर आई थी। तो यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो थे वो कहाँ छिपे हुए थे? क्या ये एक हिंदू लड़की नहीं थी जिसके साथ गलत हुआ था? तब ये लोग मुंह बंद करके क्यों बैठे हुए थे? तब ये उस लड़की के समर्थन में खुलेआम क्यों नहीं आए? तब ये जो ऐसे लोग हैं तब खुलेआम आकर क्यों नहीं कहते कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए? क्या वो एक हिंदू लड़की नहीं थी? और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर ये देखिए कि इन जैसे लोगों का दोगलापन जो है वो यहाँ पर साफ नजर आता है। आपको पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है आपको तब चिंता होने लगती है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अगर कुछ हो रहा है तब आपको बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, और सबसे ज्यादा चिंता आपको इस बात की होती है कि वहां जो कुछ हो रहा है वो भारत के अंदर हो जाएगा तब क्या होगा। सबसे बड़ी बात, क्या आपको यह लगता है कि भारत आज ऐसी स्थिति में आ चुका है कि जो हिंदू हैं वो खतरे में आ गए हैं, हिंदू जो है वो हाशिए पर जा रहे हैं? तो मतलब क्या आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है? मुगलों का जमाना चला गया, अंग्रेजों का जमाना चला गया, कांग्रेस की सरकार चली गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, और तब तक हिंदू खतरे में नहीं थे। लेकिन आज जब मोदी सरकार है तो क्या अचानक से हिंदू इतने ज्यादा खतरे में आ गए कि इन जैसे लोगों को वीडियो जारी करना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि आईएसआईएस जैसे आप संगठन बनाइए? सरेआम ये लोगों को आतंकवादी बनने की बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार और पुलिस तो है ही, क्या ये शब्द तब तक भाषण रहेंगे जब तक कोई मर नहीं जाता? क्या कार्रवाई तब होगी जब कोई बच्चा, कोई छात्र, कोई आम नागरिक इसकी आग में न जल जाए? धर्म आस्था है लेकिन आतंकी की भाषा अपराध है, चाहे वो किसी भी चोले के अंदर रहकर क्यों ना की जाए। आज अगर इस जहर को नहीं रोका गया तो कल कोई और कहेगा हमने तो पहले ही चेताया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और सोचे ये कोई व्यक्ति जो है ऐसा ही व्यक्ति नहीं है। आप सोचे कि ऐसे ही कोई उठाया गिरा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है ऐसी बात कर रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती, इसका नाम जो है वो है दीपक त्यागी, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मॉस्को से पढ़ाई करके आया है, कभी समाजवादी पार्टी में था, तब पैसा कमाने के मकसद से राजनीति में आया, राजनीति नहीं चली तो नफरत का रास्ता अपना लिया, और आज ये इंसान खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बताता है। और यति नरसिंहानंद खुलेआम कहता है कि इस्लाम जो है वो कैंसर है, जिसे इस धरती से मिटा देना चाहिए। ये कोई गली का गुंडा नहीं बोल रहा, ये एक मंदिर का महंत बोल रहा है। महंत, साधु संत
शांति का संदेश देते हैं। क्या कोई असली साधु आपको ऐसे नजर आता है जो लोगों में नफरत फैलाता हुआ नजर आ रहा हो? और सबसे बड़ी बात देखिए, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि यति नरसिंहानंद का जो जिस जगह पर उसका जो मंदिर है वहां पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके कई बार वीडियो सामने आए हैं। लेकिन यति नरसिंहानंद इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन उनके शिष्य जो है खुद इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है वो ये मानते हैं कि ट्रेनिंग होती है और 18-20 साल के लड़के जो है वो खुलेआम कहते हैं जहां गलत दिखेगा हमला करेंगे। ये शब्द किसी फिल्म के नहीं है, ये इस मंदिर से निकली सोच है। ये धर्म को हथियार और नफरत को भक्ति बना दिया जाए तो नतीजा यही होता है। यति के जो राजनीतिक रिश्ते हैं आपको मैं बता दूं वो भी छिपे नहीं है। कमलेश तिवारी से नजदीकी, कपिल मिश्रा का समर्थन, बीजेपी नेताओं से मुलाकात, चंदा इकट्ठे करने की अपीलें, सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज है। सवाल ये नहीं है कि वो किससे मिलता है किससे नहीं मिलता, सवाल ये है कि सत्ता को ये सब क्या दिखाई नहीं देता? क्या यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के जो भाषण है, जो उसकी बातें हैं, क्या वो दिखाई नहीं देती हैं? और सोचिए अगर यही काम कोई और धर्म का व्यक्ति कर देता, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें से किसी धर्म का कोई व्यक्ति अगर कर देता तो क्या अब तक उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता और यूएपीए के तहत जेल तय नहीं होती? लेकिन क्या भगवा पहल लेने से इन तमाम चीजों के लिए छूट मिल जाती है? और यही चीजें मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो दोहरा मापदंड है ना, इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। गाजियाबाद के अंदर हिंदू रक्षा दल जो है वो तलवारें बांटता है। पिंकी चौधरी समेत कहा गया 16 लोगों पर एफआईआर कर दी गई, 10 लोग गिरफ्तार कर दिए गए। लेकिन क्या इन चीजों को हम देखकर यहाँ पर रुक जाएं और ये सोच लें कि अब सब कुछ ठीक रहेगा? क्या आगे से ऐसी कुछ नफरती चीजें नहीं की जाएंगी जो हमारे देश का माहौल नहीं बिगाड़ेंगी? गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के अंदर हिंदू रक्षा दल खुलेआम तलवारें बांटते हैं और हम देखते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो एक काफी शांत स्वभाव का धर्म माना जाता है, उसके अंदर किस किस तरीके के मतलब उसे कैसे बदनाम करने में मैं सोचती हूँ कि ये लोग लगे हुए हैं। लोगों को आतंकवादी बनने के लिए कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में लगता है कि ऐसे लोग धर्म की रक्षा करेंगे? और क्या वाकई में कोई धर्म इतना कमजोर है? जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं, क्या उनका धर्म इतना ज्यादा कमजोर है कि इन जैसे लोगों की सुरक्षा की जरूरत है? मतलब आप सोचिए, ये लोग मुस्लिमों के खिलाफ जो बोलते हैं, ईसाइयों की का जब त्योहार आता है तब हुड़दंगी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक और चीज देखिए, मैं आपको एक और किस्सा बता दी, अभी हाल फिलहाल की घटना है। गाजियाबाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की गुंडई का एक वीडियो सामने आया। वीडियो मोदी नगर के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वो एक होटल के रूम में पहुंच जाते हैं और एक कपल के साथ मारपीट करते हैं और जो युवती थी वो अर्धनग्न हालात में थी, उसे गालियां देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं ये लोग। युवक कार्यकर्ताओं से ये कहता है कि मैं तो हिंदू हूं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं बख्शते हैं और ये लोग जो है उसे मुस्लिम बताकर बार बार पीटते हैं। पुलिस कहती है कि ये वीडियो जो है 2 महीने पहले का है, सोमवार को सामने आया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है और एक ये 37 सेकंड का वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में बैठे दिखाई दे रहे हैं। तभी 6-7 लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं। कमरे के अंदर से वो लोग उस व्यक्ति का शर्ट का कॉलर पकड़ते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, फिर उसे 3-4 थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद 2-3 लोग कमरे में आपत्तिजनक हालात में जो लड़की होती है उसको भी बाहर निकालते हैं। जो युवक था वो लड़की को छिपाने की कोशिश कर रहा था, उसे अंदर रखने की कोशिश कर रहा था और युवक ये भी कहता है कि भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग, मैं तो हिंदू हूं। इसके बाद भी कुछ लोग लड़की से कपड़े पहनकर बाहर आने को कहते हैं और लड़की अंदर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। इसी बीच युवक उन लोगों से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो युवक लगातार थप्पड़ मारते रहते हैं उसे। वो युवक को बार बार उसका नाम पूछकर पीटते हैं। युवक कहता है कि मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूं और मेरा नाम हिंदू है और मैं लक्ष्य है मेरा नाम, मुझे छोड़ दो। मतलब आप सोचिए, ये व्यक्ति ये धर्म पूछकर मार रहे हैं और फिर अपने धर्म के लोगों को भी नहीं बख्श रहे, तो सोचिए किस लोग किनके सगे हैं। पहली बात तो ये कि किसी धर्म को बचाने की जरूरत नहीं है, धर्म अपना रास्ता खुद खोज लेगा। और इन जैसे लोगों को वाकई में कभी धर्म बचाने की जरूरत पड़ी तो ये लोग सबसे पीछे खड़े हुए नजर आएंगे। और अगर इतना ही इन लोगों को इतना ज्यादा धर्म बचाने की बहुत ज्यादा लग रहा है कि हमें धर्म बचाना चाहिए, हमारा धर्म खतरे में है, तो उनको बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो अभी हालात जो वहां पर बने हुए हैं इनको भेज देना चाहिए कि जाइए आप स्थिति संभालिए, क्योंकि आप ही करता धरता है, आप ही कानून है, आप सब कुछ जानते हैं। भेज देना चाहिए इन लोगों को। तब देखते हैं कि वाकई में ये लोग हिंदू धर्म की रक्षा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एक ट्रायल भी हो जाएगा
और आने वाले समय के लिए आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या वाकई में हिंदू धर्म की रक्षा ये लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा सब चिंतित है। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है तो वाकई में वो चिंताजनक बात है। किसी भी देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ जो है इस तरीके का अत्याचार नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को मारा जा रहा है बेरहमी से, उसके लिए हर कोई चिंतित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो अपने देश को खराब कर रहे हैं, अपने देश का माहौल खराब कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप लोग? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।